नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स चैप्टर इंटीग्रेशन को लेकर के। और इसमें हम मित्र बालाजी प्रकाशन के क्वेश्चनों को लेकर हल कर रहे हैं, जैसा कि हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो मित्र हम यहाँ पर एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आज हम देखना चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को मित्र कर दिया गया है। तो आइए हम प्रश्न नंबर आज 5 व 6 के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 5 में इसके जो पहले प्रश्न दिया जा रहा, क्या दिया जा रहा, e पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो चलिए सर्वप्रथम मैं पहले क्वेश्चन को हल करता हूं। जैसा कि यहाँ पहला जो क्वेश्चन वो दिया जा रहा, क्या इंटीग्रेशन e पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx करके दिया जा रहा है। अब हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो मैं लेट करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ लेट क्या कर रहा हूं, अगर मैं 10x को t सपोज करूं तो समझ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करने पर सेक स्क्वायर एक्स जरूर मिलेगा, इसलिए 10x को मैंने t सपोज किया। और डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा आपको क्या, 10x का मिलेगा सेक स्क्वायर x और dx इक्वल टू क्या मिला, dt मिला। अब देखिएगा यहाँ करना चाहोगे e पावर जो 10 के स्थान पर आप t पुट कर सकते हो और इनके स्थान पर क्या पुट कर सकते हो, dt। यहां इसके बाद करना चाहे e पावर t का, जो अगर हम बात करना चाहे e पावर x का डिफरेंशिएशन भी आपका e पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी e पावर x होता है। तो हमें यहाँ इसका मिलेगा e पावर x बट x का स्थान पर t है, तो e पावर t प्लस c मिलेगा। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, e पावर जो t है, t का स्थान पर आपने tan x लिया तो tan x प्लस c पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार सेकंड नंबर भी करने चाहेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दिया जा रहा वो क्या है, दिया जा रहा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इन सभी प्रश्नों को बिना देखे आप कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि देखिए इतना सिंपल सी विधि है कि यहाँ पर हम किसको लेट करें, वो साधारणता का लीजिए सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है कि भाई हमको tan इनवर्स को लेना है और क्या। तो tan इनवर्स को अगर t लिया जाए, इनका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या मिलेगा, dt। और देखिए यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx स्थान पर क्या लिख सकते हैं, dt दिया जा रहा है। तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इसका स्थान पे t मिलेगा और इनके स्थान पर क्या मिलेगा, dt। इनका करना क्या चाहेंगे आप, सॉरी समाकलन कर लीजिए, t के पावर 1 है, x पर n वाले फार्मूला करना चाहेंगे, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c मिलेगा। अब यहाँ t की जो वैल्यू है आपने देखिए tan इनवर्स लिया है, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइड बाई 2 और प्लस c ऐड कर लीजिए, आंसर होगा आपका। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 तक के प्रश्नों को किया गया। थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन cos और log x अपॉन x dx लिखा जा रहा। तो हम समझ सकते हैं अगर log x का अगर मैं यहाँ लेट करता हूं t, तो log x का डिफरेंशिएशन जो होगा 1/x जरूर मिलेगा। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या, किसको लेट कर रहे हैं, लेट ये करना है कि अगर log x इक्वल टू मैं t सपोज कर रहा हूं, तो log x को क्या लिख सकते हो, 1/x dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dt आप लिख सकते हैं। और देखिएगा यहाँ 1 छुपा है, 1/x dx स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, dt। तो यहां मिलेगा इंटीग्रेशन, देखिएगा इनके स्थान पर cos हुआ और इनके स्थान पर t पुट कर सकते हैं, और 1/x dx स्थान पर क्या लिखेंगे आप, dt पुट करेंगे। तो यहां मिला क्या, cos t का अगर हम समाकलन करना चाहें तो मिलेगा क्या, sin t dt, sin t मिलेगा और प्लस c कर लीजिए, और sin t के बाद t की जो वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या करेंगे, log x और प्लस c। तो ये आपका जवाब होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आप देखा गया कि पश्चिमी के तीनों प्रश्नों को मित्र यहां इस प्रकार से कर दिया गया। प्रश्न नंबर हम 6 को लेकर चर्चा करना चाहेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को मैं रफ करता हूं, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा इस प्रश्न को। तो यहां प्रश्न नंबर 6 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं, और यहां दिया क्या जा रहा मित्र, आप देख सकते हैं कि अगर छठवें के पहले प्रश्न में दिया जा रहा है इंटीग्रेशन 1/x और इसके बाद cos स्क्वायर log x दिया जा रहा है, इनटू क्या है, dx। अब देखिएगा मित्र, अगर हम बात यहां से ये करना चाहे 1 जो x है, 1/x को 1/x ही लिखिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ जो 1/cos स्क्वायर log x लिखा, मैं इसे अगर x मानकर चलूं तो 1/cos का क्या होता है, sec होता है। मैं क्या इसे लिख सकता हूं, क्या 1/x उसके बाद sec स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं, log x इंटू dx। तो यहां देखिएगा, अब यहाँ log x को अगर मैं t सपोज कर रहा हूं तो 1/x जरूर मिलेगा। तो यही लेट कर दीजिए, क्या लेट करना है कि log x को मैं अगर t सपोज कर रहा हूं, इनकी जो डिफरेंशिएशन होगा 1/x dx बराबर क्या मिलेगा, dt मिलेगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए 1/x dx स्थान पर क्या लिखेंगे आप, इनके और इनके स्थान पर क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे।
यहाँ हमारे पास सेक स्क्वायर, इनके स्थान पर क्या हमने सपोज किया, टी किया है, और इसके बाद dt हुआ। अब सेक स्क्वायर टी की अगर हम बात करना चाहें समाकलन को लेकर तो tan t मिलेगा और प्लस सी पुट कर दीजिए। इसके बाद tan करेंगे t, और t की वैल्यू क्या आपने लिया है log s, तो ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में log x प्लस c। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6वें का पहला प्रश्न हुआ। चलिए दूसरे प्रश्न को करना चाहेंगे, तो प्रश्न नंबर दूसरे में दिया क्या जा रहा है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन अंश में 2x माइनस 1 अपॉन रूट में क्या है 2x स्क्वायर है, सॉरी x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस x और -1 और dx दिया जा रहा है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं क्या मित्र कि अगर हम ये लेट कर लेते हैं, क्या सिंपल सी बात क्या है, अगर x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, अगर मैं इनको लेट कर रहा हूं, क्या t सपोज कर रहा हूं, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही मिलेगा ना। इसका अर्थ होगा इसी को आप लेट करिए, क्या अगर x स्क्वायर माइनस x और -1 इक्वल टू t सपोज कर रहे हैं, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x और x का अवकलन 1 और इनका -1 का 0, और इनको ब्रैकेट में करके dx इक्वल टू क्या दिखा सकते हैं dt। अब यहाँ हल करने की बात करें तो इनके और इनके स्थान में dt पुट कर सकते हैं, बट 1 अपॉन यहाँ देखिएगा क्या है रूट में, इनके स्थान पर आपने क्या सपोज किया t और मिला क्या dt। अब इनकी अगर हम बात करें तो इनका समाकलन क्या होगा, तो आप इनके समाकलन के देखिए रूट जो t है t का पावर 1/2 है, अंश में जाने पर -1/2 मिलेगा। या शॉर्ट अगर तरीका जैसे कि आप डिफरेंशिएशन में देखिए मैं रूल बता रहा हूं कि आपने रूट x का पढ़ा था, क्या 1/2 रूट x मिला था क्या z। अगर मैं यही इनको इधर पक्षांतर कर दूं तो 2 रूट x इक्वल टू 1/√x dx लिख सकते हो क्या। अगर मैं देखिए यही चीज बता रहा हूं 1/√x dx को क्या लिख सकते हो 2 रूट x लिख सकते हो। तो वही चीज अगर हम यहाँ कॉन्सेप्ट लगा दें तो हमारा शायद प्रक्रिया जो है वो और छोटा बन जाएगा। देखिएगा इस चीज को रफ कर रहे हैं दर्शक मित्र, तो देखिए यहाँ 1/√x है, यहाँ भी 1/√x है, यहाँ t की पदों में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ x की पदों में है तो मिला आपको 2 रूट x, तो यहाँ मिलेगा क्या 2 और रूट में यहाँ x हमारे प्रश्न में क्या t, तो 2 रूट t और प्लस c मिल जाएगा। 2 रूट t जो है, अब देखिए t का स्थान पर आप क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ मैंने जो लेट किया है क्या किया है x स्क्वायर माइनस x और -1 और प्लस c। तो इस प्रकार से बड़े आसानी शब्दों में ये कॉन्सेप्ट जो है वो नया है, आप समझ सकते हैं। इसको आपने डायरी में गा लीजिए या नोट्स में आप इसे जरूर लिख लीजिएगा। ये जो फार्मूला है ये रूट एक्स के लिए है, सॉरी 1/√x के लिए है, इनका जो इंटीग्रेशन होगा 2 रूट एक्स के इक्वल टू होगा। तो चलिए इस प्रकार से 6 वाले क्वेश्चन का थर्ड वाला देखते हैं, और मैं ये चीज रफ करना चाहूंगा, ये चीज आप नोट कर लीजिए सर्वप्रथम और देखिएगा यहाँ से। तो मित्र हमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन दिया जरा वो क्या है, जो कि वीडियो का ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन क्या है tan x और इनटू क्या है sec स्क्वायर x dx। तो सिंपल सी बात है, हमें tan x को t लेना पड़ेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। तो लेंगे क्या sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या मिलेगा dt मिलेगा, इनके स्थान पर t और इनके स्थान पर क्या लिखेंगे dt। इनका जो समाकलन मिलेगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c करिए और t की वैल्यू तुरंत पुट कर दीजिए, क्या माना है tan, तो tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस c। तो इस प्रकार से मित्र आपका ये प्रश्न नंबर 5वें और 6वें को देखा गया। तो मित्र कल हम प्रश्न नंबर 7वें को लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कल इसी समय पर। आज के लिए इतना, धन्यवाद।